आपने नाम बहुत सुना होगा, जिसमें कोर्ट एक तरफा फैसला सुना देती है। क्या कारण होते हैं और क्या कर सकते हैं, आओ चलो जानते हैं। एक स्पार्ट एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कि ओर से या एक पक्ष। कानूनी संदर्भों में यह एक कानूनी कार्यवाही या निर्णय को संदर्भित करता है जिसमें केवल एक पक्ष शामिल होता है, आमतौर पर दूसरे पक्ष की उपस्थिति या प्रतिनिधित्व के बिना। एक पक्षीय संचार या आदेश वह है जो किसी कानूनी मामले में शामिल सभी पक्षों को नोटिस दिए बिना या उनकी उपस्थिति के बिना होता है। ऐसी कार्यवाहियां अक्सर अत्यावश्यक या आपातकालीन स्थितियों के लिए आरक्षित होती है, जहां तत्काल कार्रवाई आवश्यक होती है। एक पक्षीय का तात्पर्य कानूनी कार्यवाही या निर्णयों से है जिसमें केवल एक पक्ष शामिल होता है, बिना दूसरे पक्ष के उपस्थित होने या उसे सुनने का अवसर दिए बिना। यह शब्द दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में लागू होता है, लेकिन एक पक्षीय आवेदन की परिस्थितियां और आधार दोनों के बीच भिन्न हो सकते हैं। भारतीय कानून में एक पक्षीय की अवधारणा को मान्यता प्राप्त है और इसमें नागरिक और आपराधिक दोनों कार्यवाही में विशिष्ट प्रावधान है। आइए प्रत्येक संदर्भ में विवरण देखें। निश्चित रूप से आइए नागरिक और आपराधिक मामलों में एक पक्षीय कार्यवाही के संबंध में भारतीय कानूनी ढांचे के भीतर प्रासंगिक अनुभागों और विवरणों पर गौर करें। एक, सिविल कार्यवाही। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 9 सीपीसी की धारा 9 सिविल अदालतों को सभी सिविल मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार देती है, जब तक कि उनका संज्ञान स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से वर्जित न हो। यदि कोई पक्ष सुनवाई के दिन उपस्थित होने में विफल रहता है, तो अदालत एक पक्षीय कार्यवाही कर सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 9, इस आदेश में उस प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान शामिल है जब कोई प्रतिवादी उपस्थित होने में विफल रहता है। आदेश 9 नियम 6 अदालत को एक पक्षीय कार्यवाही करने और अनुपस्थित प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री पारित करने की अनुमति देता है। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी का आदेश 39 अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है। नियम 3 एक पक्ष को अत्यावश्यक मामलों में एक पक्षीय निषेधाज्ञा के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, लेकिन अदालत आमतौर पर आवेदक को दूसरे पक्ष को नोटिस देने और बाद में दोनों पक्षों को सुनने की आवश्यकता होती है। आपराधिक कार्यवाही प्रक्रिया संहिता दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 82 ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने से संबंधित है जो अदालत की प्रक्रिया से भाग जाता है या बच जाता है। यदि अदालत संतुष्ट है कि आरोपी फरार है, तो वह एक पक्षीय वारंट जारी कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 83 मजिस्ट्रेट को एक उद्घोषणा जारी करने की अनुमति देती है, जिसमें आरोपी को एक विशिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। यदि अभियुक्त उपस्थित होने में विफल रहता है, तो अदालत उस व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर सकती है और उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा आगे बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण विचार, उचित प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि एक पक्षीय कार्यवाही में भी अदालत को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। अदालतें यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहती है कि किसी भी प्रतिकूल आदेश को अंतिम रूप देने से पहले अनुपस्थित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाए। एकपक्षीय आदेशों को रद्द करना, सिविल और आपराधिक दोनों प्रक्रियाएं एकपक्षीय आदेशों को रद्द करने के लिए तंत्र प्रदान करती है। अनुपस्थित पक्ष अपनी गैर उपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण बताकर आदेश को रद्द करने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। छूट, आपातकालीन स्थितियां, एक तरफा आदेश अक्सर अत्यावश्यकता या आपातकाल की स्थितियों में दिए जाते हैं, जहां अपूरणीय क्षति या हानि को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक होती है। डिफॉल्ट निर्णय, एक पक्षीय कार्यवाही तब हो सकती है
जब कोई पक्ष निर्धारित समय के भीतर जवाब देने में चूक करता है या विफल रहता है। हालांकि अदालत ऐसे आदेशों को रद्द कर सकती है यदि चूककर्ता पक्ष अपनी गैर उपस्थिति के लिए वैध कारण स्थापित कर सके। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानूनी कार्यवाही जटिल हो सकती है और इन प्रावधानों का अनुप्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। कानूनी मामलों में शामिल व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे कानूनी पेशेवरों से परामर्श करें और उनकी स्थिति पर लागू विशिष्ट धाराओं और नियमों का संदर्भ लें। कानूनी कार्यवाही के संदर्भ में उपाय किसी कानूनी गलती को सुधारने या किसी नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए किसी पक्ष द्वारा मांगे गए समाधान या निवारण है। उपचारों को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: कानूनी उपचार और न्यायसंगत उपचार। एक, कानूनी उपाय। प्रतिपूरक क्षति। सबसे आम कानूनी उपाय प्रतिपूरक क्षति का पुरस्कार है। इसमें घायल पक्ष को हुई क्षति या हानि की भरपाई के लिए धन का भुगतान शामिल है। नुकसान सामान्य प्रत्यक्ष नुकसान के लिए या विशेष विशिष्ट मात्रात्मक नुकसान के लिए हो सकता है। दंडात्मक हर्जाना। कुछ मामलों में विशेष रूप से गंभीर आचरण के लिए गलत काम करने वाले को दंडित करने और दूसरों को समान व्यवहार से रोकने के लिए दंडात्मक हर्जाना दिया जा सकता है। पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन में घायल पक्ष को उस स्थिति में बहाल करना शामिल है जिसमें वे नुकसान होने से पहले थे। इसमें गलत तरीके से ली गई संपत्ति या धन की वापसी की आवश्यकता हो सकती है। विशिष्ट प्रदर्शन। यह उपाय आमतौर पर अनुबंध विवादों में मांगा जाता है। विशिष्ट प्रदर्शन किसी पक्ष को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के बजाय अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है। निषेधाज्ञा। अदालतें किसी पक्ष को कुछ आचरण में शामिल होने से रोकने या उन्हें विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकती है। निषेधाज्ञा अस्थायी या स्थायी हो सकती है। 2, न्यायसंगत उपाय। विशिष्ट प्रदर्शन। हालांकि इसे एक कानूनी उपाय भी माना जाता है, विशिष्ट प्रदर्शन को अक्सर एक न्यायसंगत उपाय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, खासकर अनुबंध कानून में। यह उल्लंघन करने वाले पक्ष को अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है। निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा को अक्सर न्यायसंगत उपचार माना जाता है क्योंकि इनमें अदालत द्वारा कुछ कार्यों को आदेश देना या रोकना शामिल होता है, आमतौर पर अपूरणीय क्षति को रोकने के लिए। निरस्तीकरण। निरस्तीकरण एक अनुबंध को रद्द कर देता है, ऐसा माना जाता है जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। यह एक न्यायसंगत उपाय है जो धोखाधड़ी, गलती या अनुबंध को अमान्य करने वाली अन्य परिस्थितियों के मामलों में उपलब्ध हो सकता है। सुधार। सुधार अदालत को मसौदा तैयार करने में कोई गलती या अस्पष्टता होने पर पार्टियों के सच्चे इरादों को प्रतिबिंबित करने के लिए अनुबंध की शर्तों को संशोधित करने की अनुमति देता है। विशिष्ट पुनर्स्थापन। विशिष्ट पुनर्स्थापन में विशिष्ट संपत्ति या संपत्तियों को सही मालिक को लौटाना शामिल है। 3, संवैधानिक उपाय। रिट। संवैधानिक कानून में उपचारों में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्टियोरारी और यथा वारंटो जैसे रिट शामिल हो सकते हैं, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाते हैं। 4, एक पक्षीय उपाय। एक पक्षीय आदेश को रद्द करना। जब किसी पक्ष को एक पक्षीय आदेश, उनकी अनुपस्थिति में दिया गया आदेश, के कारण नुकसान हुआ है, तो वे अपनी गैरोपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण दिखाकर आदेश को रद्द करने का उपाय ढूंढ सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपचार की उपलब्धता प्रत्येक मामले पर लागू विशिष्ट तथ्यों और कानूनी सिद्धांतों पर निर्भर करती है। कानूनी पेशेवर ग्राहकों को उचित उपायों पर सलाह देने और उन्हें न्यायिक प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो आप डीएम कर सकते हैं।
या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया फॉलो करें।